बजरंग बाण से मनोकामना पूरी, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए वरदान। बजरंग बाण का है अचूक निशाना। अगर आपके मन में भी कुछ सांसारिक इच्छाएं हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप किसी भयंकर मुसीबत से घिरे हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ बजरंग बाण का पाठ किया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। क्यों है बजरंग बाण अचूक? पवन पुत्र श्री राम के भक्त हैं। आप श्री राम का नाम लें, हनुमान जी आपकी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी के आराध्य श्री राम की सौगंध दिलाई गई है, इसीलिए जब श्री राम जी के नाम की आप सौगंध उठाएंगे तो फिर हनुमान जी आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे। बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन पंक्तियों में दिलाई गई है। हरि सब काम बजरंग बाण के पाठ से पहले आपको गुरु और श्री गणेश का ध्यान करने के साथ श्री सीताराम का भी ध्यान करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान कर उन्हें अपनी मनोकामनाएं बताएं और बजरंग बाण के पाठ का संकल्प करें। अगर समय ना हो तो मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण से लाभ: अगर नौकरी में मुश्किल आ रही हो, लगी नौकरी छूट गई हो या फिर छूटने का डर सता रहा हो, तंत्र मंत्र से किसी ने आपके जीवन में बाधा पहुंचाने की कोशिश की हो, तो ऐसे में बजरंग बाण का निशाना कभी चूकता नहीं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें श्री राम के नाम की शपथ उठाई गई है। ज्योति गोयल के साथ शेखर त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। पाठ करके रात को यानी मंगलवार के दिन रात को नक्षत्र दर्शन करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में पहले व्रत करें और शाम को हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाए, फिर नक्षत्र दर्शन करके फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी एक समय भोजन कर सकते हैं। और जो नारियल चढ़ाया हुआ है उस नारियल को लाकर घर के आग्नेय कोण में इस साउथ ईस्ट कॉर्नर पे रखे, इस लाल वस्त्र में लपेटकर, तो निश्चित ही नौकरी में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो वो दूर होगी। और काश विवाह के लिए, विवाह संबंधी दोष हो, काश मंगल दोष हो या गुरु कमजोर होता है, तो विवाह में अगर बाधा आता है तो बजरंग बाण का पाठ कदली वन या कदली वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। कदली अर्थात केले के वृक्ष के समक्ष में अगर बजरंग बाण की पाठ करने से विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर होती है, जैसे तलाक जैसे कुयोग होते हैं वो टल जाते हैं। क्योंकि नारद पुराण के अनुसार सबसे विशेष मनोकामना विवाह संबंधित पूरी होती है अगर हम कदली वन या कदली केले के समक्ष में बजरंग बाण की पाठ करते हैं। और काश इसे हमें 3 बार से लेकर 11 बार पाठ करने से भी विशेष होता है। और गुरुवार के दिन, मंगलवार के साथ गुरुवार करना भी बहुत विशेष होता है, क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के रूप भी हनुमान जी को मानकर अगर ये पाठ करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होते हैं। काश 7.5 शनि दशा और राहु दशा से अगर पीड़ित हो या कोई नुकसान हो रही है तो उड़द दाल की बनाए हुए वड़ा की माला अगर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, काश 11 वड़ा, 21 वड़ा या 51 वड़ा की माला चढ़ाकर प्रसाद रूप में उसके बाद बांटते हैं और 3 बार बजरंग बाण की पाठ करके तिल के तेल की दीपक 5 जलाते हैं तो विशेषकर ग्रह दोष पीड़ा दूर होती है। दक्षिण भारत के मंदिरों में हम देख सकते हैं हनुमान जी को उड़द दाल की माला चढ़ाई जाती है। बजरंग बाण कैसे पढ़ें? बजरंग बली को क्या भोग लगाएं? घर या मंदिर में करें पाठ? आप सोच रहे होंगे कि बजरंग बाण का पाठ कैसे किया जाना चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। बजरंग बाण के पाठ से पहले पूजा स्थान को साफ करें। स्नान के बाद पूजा घर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखें।
जब से पहले ये संकल्प जरूर करें कि जब भी आपका काम बनेगा आप हनुमान जी के लिए कुछ न कुछ रोज ही करते रहेंगे। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए शुद्ध उच्चारण से बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ ऊनी या कुश के आसन पर बैठकर करें तो अच्छा होगा। हनुमान जी को लड्डू या हलवे का भोग लगाएं। अच्छा होगा कि लड्डू या हलवा देसी घी में बना हो। हनुमान जी की पूजा में दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान के लिए 5 अनाज, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को पाठ से पहले गंगा जल या सामान्य पानी में भिगो दें और उसे सुबह पीसकर दिया बनाएं। कलावे की बत्ती डालें। पूरे जाप में ये दीप जलना चाहिए। हनुमान जी के आगे गूगल की धूनी जरूर जलाएं। होता है क्योंकि एक एक दाल होता है जो ये जैसे उड़द दाल है राहु का प्रतीक है, काले तिल शनि के प्रतीक है और चावल जो होता है वो चंद्रमा के प्रतीक है जो सप्तधान्य होते हैं। और किसी का बुध खराब है तो मूंग दाल भी डालकर बराबर मात्रा में इनको पीस कर इनकी आटा की दिया जला सकते हैं, जैसे चौमुखी दीपक। और खास बीमारी में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र घर के चारों दिशाओं में लगाकर और चौमुखी दीपक खास आटे की जलाकर भी खास उसमें सुगंधित तेल जैसे चमेली का तेल या तिल का तेल डालकर अगर दिया जला के बजरंग बाण की पाठ 11 बार करते हैं तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की बीमारी और समस्या दूर हो।